और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। पटना में विपक्ष की बैठक टल सकती है। 12 जून को विपक्ष के 18 दलों की ये बैठक बुलाई गई थी। तैयारियां इसकी लंबे वक्त से चल रही थी। आज सीएम नीतीश ने जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी और एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके आने में असमर्थ हैं। वो 12 जून की तारीख को वो नहीं आ सकते, लिहाजा अब 12 जून को जो विपक्ष की बैठक होने वाली थी उसे टालकर 23 जून को किया जा सकता है। इस पर अभी विचार चल रहा है, फैसला नहीं हुआ है। विपक्ष की अहम बैठक 2024 विधानसभा चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले कैसे आगे बढ़े, विपक्ष साथ में मिलजुल कर 2024 में केंद्र में बैठी बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष की चुनौती पेश हो, इसी को लेकर ये पूरी कवायदें चल रही हैं। अमिताभ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए पटना से। अमिताभ, डिटेल चाहेंगे 12 जून को होने वाली बैठक को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए विपक्षी दलों की महागठबंधन की जो बैठक थी वो 12 जून को पटना में होनी थी और इस बात की पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें यह तय माना जा रहा था कि 12 जून को बैठक होगी। इसको लेकर तैयारी भी चल रही थी, लेकिन अब कल कांग्रेस की पटना में बैठक थी, कांग्रेस विधायक मंडल दल की बैठक थी और उस बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इस जो 12 जून को बैठक होने वाली है उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे। और इसके बाद यह खबर भी आई कि एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो भी नहीं आएंगे, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पे नहीं आएंगे और केजरीवाल से भी अभी मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। तो इस क्रम में यह सामने आया कि हो सकता है कि बैठक रद्द हो। हालांकि आज शाम में मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू नेताओं की एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई है और यह माना जा रहा है कि हालांकि आधिकारिक तौर से अब ये नहीं बताया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जब इन बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में यह बैठक नहीं हो सकती है, इसलिए इसको फिर से आगे की तिथि में टाला जाए और 23 जून को बताया जा रहा है कि जो जून के अंतिम सप्ताह में है उस समय इस बैठक को फिर से आयोजित करने पर विचार किया सकता है और इस मामले में 1-2 दिन में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है तमाम विपक्षी दल के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद। पूरे विपक्ष के बड़े नेताओं को एक साथ लाना सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन उससे पहले बैठने के लिए भी अगर वक्त नहीं मिल पा रहा है तो इसे कैसे देखें अमिताभ? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से नीतीश कुमार को यह जिम्मेदारी मिली थी और वो खुद बाहर निकलते लगातार वो बिहार के अलावा झारखंड भी गए थे, पश्चिम बंगाल गए थे, उड़ीसा गए थे और तमाम महाराष्ट्र गए थे, तमाम नेताओं से उनकी बात हुई थी और इस बात पे सहमति बनी थी और यह प्रस्ताव जो था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का था कि इसको लेकर जेपी की जन्मभूमि जो पटना है वहां पे एक बैठक किया जाए, उस बैठक के बाद विचार निकाला जाए। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां उभरी हैं और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री में और कांग्रेस हालाकमान में अध्यादेश के मुद्दे को लेकर विरोध हुआ और उसके बाद ये माना गया कि केजरीवाल नाराज चल रहे हैं। जब वो कल झारखंड पहुंचे थे वहां भी हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इस मुद्दे को प्रश्न को वो टाल गए थे कि वो पटना की बैठक में शामिल होंगे कि या फिर नहीं होंगे और यह बात कहा गया है कि जब अध्यादेश के मुद्दे पे कांग्रेस साथ नहीं है तो बैठक में नहीं होंगे। तो ये तमाम बातें थी और उसके बाद जो पटना का बैठक था जब देखा जा रहा था कि और कल जब कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे, उसके बाद यह माना जा रहा था कि हो सकता है बैठक को टाला जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ। तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।